अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम सी की लैंग्वेज के अंदर मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कि हम 2D अरे को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम 2D अरे के अंदर डाटा को कैसे इनपुट के तौर पे ले सकते हैं और कैसे उसको बाद में प्रिंटफ यूज़ करके उसका आउटपुट शो करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे मीन और मीडियन की। लेकिन मीन और मीडियन के प्रोग्राम को समझने से पहले हमें एक चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा कि आखिर मीन होता क्या है। तो यहाँ मैं आपको पहले मीन का फॉर्मूला दिखाता हूँ गूगल के ऊपर। मीन फॉर्मूला, तो मीन क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल दी टर्म्स, मतलब जो भी टर्म्स यूज़र एंटर करता है। फॉर एग्जांपल एक करे है, उसका साइज़ वो 5 रखता है। तो 5 से मुराद है कि वो 5 बार कोई भी आइटम एंटर करेगा, 5 टर्म्स एंटर करेगा। और हमने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जांपल 5 है तो उसको 5 से डिवाइड कर देना है, पहले सबको सम करना है, बाद में उसको उसी टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड कर देना है। चलिए शुरू करते हैं इसका प्रोग्राम बनाना। और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको मीन का बेसिक मतलब समझ आ गया होगा। अगर आपको मीन को अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अंदर समझना है तो मीन इक्वल टू होता है एवरेज के। एवरेज क्या होती है, सब जो सम्स होता है उसको प्लस कर दो, स्क्वायर कर दो, बाद में उसका टोटल नंबर पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास उसकी एवरेज निकल आती है, जो कि हमने पहले भी किसी प्रोग्राम के अंदर किया है। लेकिन आज फ़र्क ये है कि आज हम ये सारा का सारा काम अरे के लिए कर रहे हैं। और अरे क्या होती है, जो कि मल्टीपल वेरिएबल का डाटा अपने अंदर स्टोर करती है। करते हैं प्रोग्राम शुरू। तो इससे पहले मैं यहाँ इंट कर लेता हूँ, और इंट के अंदर मैं एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसको मैं 0 के इक्वल लेट करवा लूँगा। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, उसका नाम मैं रख सकता हूँ नंबर। और नंबर वो वाला है जो कि यूज़र से हर एक के लिए साइज़ पूछेगा। इसके साथ मैं एक वेरिएबल स्टोर करवाता हूँ फ्लोट के अंदर, और वो फ्लोट वाला होगा मीन, जिसके अंदर हम आखिरी फाइनल रिजल्ट स्टोर करेंगे। इसके बाद एक प्रिंटफ लगाते हैं, और प्रिंटफ के अंदर कहते हैं कि एंटर करो द साइज ऑफ अरे। हम अरे का साइज जो कि यूज़र से मांग रहे हैं, तो हमने एक प्रिंटफ लगा दी। इसके बाद एक स्कैनर लगा देंगे। स्कैनर लगाने के बाद हम %d का साइन लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद एंड का साइन, और आगे जो भी हमने वेरिएबल लिखना है और जिसमें ये डाटा स्टोर करवाना है, जो कि मैंने ऊपर नंबर का साइन लिया है तो मैं ये नंबर का वेरिएबल लिख दूँगा। इसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे इंट ARR, मतलब अरे, और इसके अंदर इसका जो साइज़ लिखेंगे वो आप लिखेंगे नंबर। फॉर एग्जांपल यूज़र इस कमांड के जरिए 5 एंटर करता है तो अब अरे का साइज़ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यूज़र 10 एंटर करता है तो अरे का साइज़ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे ग्लिम के अंदर। अब हमने यूज़र से डाटा लेना, तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी सिखाया था कि हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आई, जिसको मैं 0 के डिक्लेयर करवाता हूँ, सेमीकोलन। जब तक आई लेसन होगा नंबर से तब तक हमने वैल्यू को इनपुट लेते रहना है, और आगे आई इंक्रीमेंट। इसके बाद एक और फॉर लूप इस फॉर लूप के अंदर हम स्कैनफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, ताकि वो यूज़र से डाटा को इनपुट ले सके। इसके अंदर %d का साइन आ जाएगा, आगे कोमा, एंड का साइन, अरे, और अरे के अंदर आप जो आएगा साइन वो आएगा आई का। अब अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि यहाँ हमने आई क्यों लिखा, हमने यहाँ नंबर क्यों नहीं लिखा। हमने यहाँ आई क्यों इसलिए लिखा क्योंकि जब अरे आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ अरे 0 के अंदर वाला डाटा स्टोर हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ अरे 1 इंडेक्स वाला डाटा स्टोर हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो इसके अंदर 2 वाले के अंदर डाटा एंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लूप रन हो रही है, मैंने यूज़र ने मुझे 5 का नंबर दिया, तो अरे का टोटल साइज़ कितना हो गया, 5। मतलब इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो स्टोर होगा 0 से लेकर 1 2 3 और 4, मतलब 5 टर्म्स स्टोर होंगे। लेकिन वो स्टार्ट किससे होगा, 0 से, क्योंकि अरे हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0 के साथ। तो पहले यहाँ आ जाएगा 0, यूज़र एक डाटा एंटर करेगा तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, अरे 0 के अंदर। दूसरी बार एंटर करेगा तो वो स्टोर होगा अरे 1 के अंदर। तीसरी बार एंटर करेगा तो वो स्टोर होगा अरे 2 के अंदर। चौथी बार करेगा एंटर तो स्टोर होगा अरे 3 के अंदर। तो उसके बाद आपको समझ आ गई कि हम अरे के साथ ये आई का साइन लिखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी वैसे वैसे डाटा उसके अंदर रिफाइन होता रहेगा। अब यहाँ तक हमने अभी तक सिर्फ सिंपल वही पुराना काम किया जो कि मैंने आपको पिछले 3-4 वीडियो से सिखाता आ रहा हूँ कि हर एक के अंदर डाटा कैसे इनपुट लेते हैं यूज़र की मदद के साथ। अब जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने अब एक फॉर लूप लगानी है, जिसके अंदर हम ये सारा काम करेंगे मीन को फाइंड करने के लिए।
तो मैं एक फोर लूप लगाता हूँ, उसके अंदर मैं दोबारा एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई के नाम से, इसको मैं डिक्लेयर करवाता हूँ 0 के। मैं कहता हूँ कि ये तब तक रन होगी जब तक कि लेस देन और नंबर से, और आई के अंदर हम कर देंगे इंक्रीमेंट। इसके बाद मैं इसकी इनर ब्रैकेट के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखता हूँ कि सम जो होगा वो इक्वल होगा सम प्लस अरे आई। अब आपको इसके अंदर समझने को थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि बेसिकली तौर पे मीन होता है क्या कि सारे के सारे टर्म्स को हमने आपस में ऐड कर देना है, तो हमें उन ऐड करने के लिए भी एक फॉर्मूला चाहिए। तो मैंने ऊपर सम की वैल्यू कितनी दी हुई है 0। जब ये पहली बार लूप रन होगी तो यहाँ ऐड एडिशन क्या होगी, मैं इसको आपको कमेंट करके दिखाता हूँ। सम क्या होगा 0 प्लस जो भी वैल्यू अरे आई के अंदर भरी होगी, आई की भी वैल्यू कितनी है 0। तो मतलब अरे 0 के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर एक यहाँ लिख लेता हूँ कमेंट के अंदर, अरे 0 की जो वैल्यू है अभी वो इक्वल टू समझ लें 5 है, अरे 1 की वैल्यू जो है वो इक्वल टू है 4, ठीक है। अरे 2 की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 6 के, ये मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ। तो जब वो पहली बार लूप रन होगी तो वो क्या ऐड करेगा 0 अरे आई अभी कितना है 0, तो 0 के अंदर कौन सी वैल्यू दी हुई है 5, तो इक्वल टू कितना आ गया 5। ये जो 5 आंसर है ये किस में स्टोर हो जाएगा, सम वाले के अंदर। अब जब फोर लूप दोबारा रन होगी अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब अरे 1 के अंदर कितना साइज है 4। अब जो डाटा एंटर होगा वो ये होगा कि सम की जगह आ जाएगा 5 प्लस, अब अरे आई की जगह आई की वैल्यू कितनी है 1 और 1 में कितना डेटा मौजूद है 4, तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ इस बार आ जाएगा 9। तीसरी अब जो 9 वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर हो चुकी है सम के अंदर। अब तीसरी बार जब ये फोर लूप लगेगी तो अरे 2 की कितनी वैल्यू है 6, सम कितना हो चुका है 9, 9 प्लस 6 करें कितना हो जाएगा 15। तो ये टोटल ऐसे बारी बारी सारा का सारा सम बढ़ता जाएगा। तो ये एक मीन निकालने का फॉर्मूला जो कि आप एवरेज के अंदर भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास सारी की सारी टर्म्स का जो है सम आ चुके हैं, सारी की सारी सम को टर्म्स जो भी यूज़र एंटर करेगा हमने उसको बाय यूजिंग द फोर लूप एंड अरे सिस्टम हमने उनको एडअप कर लिया। इसके बाद मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ मीन के नाम से, जो कि मैंने ऊपर वेरिएबल स्टोर करवाया हुआ है, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि जो सम आया है उसको डिवाइड कर दो तुम नंबर के साथ। मतलब जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया ऊपर अगर 5 एंटर किया था 5 वैल्यूज़ लो, उन सब का सम करो और उसको बाद में 5 से ही डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास क्या निकलेगा उसका मीन। याद है कि फोर लूप खत्म होगी, इसका मैं एक प्रिंट एफ यूज़ कर लूँगा। प्रिंट एफ के अंदर मैं सिंपल मीन की वैल्यू प्रिंट करवा दूँगा, मीन इस परसेंटेज का साइन लगा दूँगा। चूँकि मैं फ्लोट के अंदर लिया तो मैं 2.2f का ऑप्शन लगाता हूँ, और उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद मीन का वेरिएबल जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यू लास्ट के ऊपर आकर ये देखें यहाँ अगर क्या हो रही है स्टोर हो रही है। यहाँ मैंने सेमी कोलन का साइन लगाया, और सेमी कोलन के साइन लगाने के बाद मैं लास्ट में लगाता हूँ गेट ch। अब इसकी जगह रिटर्न 0 भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हो चुका है, उसको कितने हैं डीबग, देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारी मीन की सही निकलती है कि नहीं निकलती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर द साइज, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 ऐड करता हूँ, नंबर ऐड करता हूँ 6 7 3 4 2, तो इसने कह दिया कि इनका मीन कितना है 4। अब हम इसको न्यूमेरिकली तौर पर कैलकुलेट करके देखते हैं। 6 + 7 कितना होता है 13, 13 + 3 16, 16 + 4 20, 20 + 2 22, 22 को डिवाइड किया उसने 5 के साथ। जब 22 को हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो 3.75 कुछ आंसर आता है, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद ये वाली टर्म हमारे पास बन जाती है जो कि आंसर है 4। तो ये हमारा फॉर्मूला था मीन निकालने का, जिसके ज़रिए हम एक प्रोग्राम की एवरेज निकालते हैं बाय यूजिंग द अरे सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। आप मूव आउट करते हैं मीडियन की तरफ। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन का टॉपिक। पिछले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि हम किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। मीडियन को फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मीडियन दो अलग-अलग फंक्शंस के लिए होता है। मीडियन इवन नंबर्स के लिए अलग होगा और ऑड नंबर्स के लिए अलग होगा। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन फॉर्मूला, तो आप देख सकते हैं कि अगर तो नंबर जो है ऑड है, फॉर एग्जांपल अगर नंबर 1 3 5 7 9 11
की टर्म्स में से कोई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है कि नंबर जो गिवन है उसमें एक ऐड करेंगे, उसके बाद उसका 2 पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास वो जो टर्म होगी ना, उस टर्म पे ऊपर जो भी चीज़ भरी होगी वो हमारा ऑड है, वो हमारे लिए मीडियन होगा। दूसरी तरफ इवन के लिए फॉर्मूला ये है कि हमारे पास 2 एडिशंस करनी पड़ती हैं। एक करना पड़ता है कि हमने सेम वही ऑड वाला एडिशन करना पड़ता है, और एक इवन के लिए एक्स्ट्रा एडिशन आ जाए जिसके अंदर हम नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं और उसके बाद सारे के सारे को 2 पे डिवाइड करते हैं अगर ये होल उसका सेट हो नंबर का। तीसरी इम्पोर्टेंट बात सबसे ज़्यादा मीडियन के फॉर्मूले के अंदर वो ये होती है कि जब भी हम मीडियन के फॉर्मूले को सॉल्व करने लगेंगे तो हमेशा जो डाटा होगा वो या तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होगा। फॉर एग्जांपल ये फ़ोटो है, अभी जो ऊपर वाली वैल्यू है ये एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाटा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले 1 है, 3 है, 3 है, 6, 7, 8, 9, आस्ता आस्ता जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट आ रहा है और इसके अंदर कोई वैल्यू मतलब डिसऑर्डर नहीं है, रेगुलर वाइज जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही, इंक्रीमेंट आ रहा है। तो ये देखें कितने इसके अंदर डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 चूँकि ओड नंबर होता है तो हम क्या करेंगे, 7 + 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो 4 वाले टर्म के ऊपर जो भी नंबर है वो हमारे क्या आ जाएगा, मीडियन। ये तो मैं अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैथ की बुक के लिहाज से, जबकि अरे के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अरे के अंदर हमें इंडेक्स के साथ उसको कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके लिए हमें एक अलग फॉलो यूज़ करनी पड़ती है। और जब हम इवन की बात करेंगे तो इवन के अंदर क्या होगा कि पहले नंबर गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है, 8 नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो बीच वाली जो 2 वैल्यूज़ है ना, पहला कौन सी वैल्यू, नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर कितना है यहाँ, 8 है, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 9 को 2 से डिवाइड करो 4.5। तो ये 4.5 हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन। ये कैसे कैलकुलेट होगा, हम 4 और 5 को ऐड करेंगे, बीच वाली 2 वैल्यूज़, 3 यहाँ से स्किप कर दी, 3 यहाँ से स्किप कर दी और जो बीच में 2 वैल्यूज़ बची उनको ऐड करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे और 4.5 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं विजुअल बेसिक की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया हुआ है टेम्प के नाम से, साथ मैंने एक वेरिएबल लिया है नंबर के नाम से, एक वेरिएबल ले लिया है मीडियन के नाम से। नंबर वही जो मैं अरे का साइज़ मांगूंगा, उसके बाद मैं अरे का नाम बता देता हूँ, उसके बाद मैं फॉर लूप यूज़ करके अरे के अंदर सारा के सारा डाटा इनपुट करवा लेता हूँ। डाटा इनपुट करवाने के बाद मैं यहाँ एक फॉर लूप लगाता हूँ और फॉर लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल इंट के नाम से डिक्लेयर करवाता हूँ और मैं यहाँ आई की वैल्यू इस बार 0 रखता हूँ। फिर मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ कि आई तब तक चलते थे जब तक कि लेस देन हो जाए नंबर -1 के, और उसके साथ आई इंक्रीमेंट करता रहता हूँ। ये मैं इसके अंदर सेंडिंग का सारा फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो कि आपने पहले भी सारा का सारा भरा हुआ है। इस फॉर लूप के अंदर आगे मैं एक इनर लूप लगाऊंगा जो कि मैं जे के वेरिएबल के साथ डिक्लेयर करवाऊंगा और जे को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ और कहता हूँ कि जे जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए नंबर माइनस आई के। फॉर एग्जांपल नंबर 5 एंटर करता है यूज़र पहली बार जो लूप चलेगी वो कितनी बार चलेगी, नंबर माइनस आई मतलब आई की वैल्यू कितनी 0, तो 4 में से 0 माइनस होगा तो पहली लूप कितनी चलेगी 4। जब अगली बार पूरे ही एक लूप का जो वो है सर्कल पूरा होगा तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब यहाँ जाकर नंबर माइनस आई और आई की वैल्यू यहाँ क्या 1, 5 - 1 = 4, 4 - 1 3, 3 - 1 = 2, ऐसे से डिक्रीमेंट होता जाएगा स्लोप के अंदर। इसके बाद मैं यहाँ एक एडिशन लगा दूंगा J++ का। इसके बाद इसकी बॉडी के अंदर आएंगे और इसकी बॉडी के अंदर आके मैं एक फॉर्मूला लिखूँगा कि इफ़ के नाम से, और मैं कहूँगा कि इफ़ अरे जो है J वाला इज़ लेस देन अरे J+1। मैं इसको अभी समझाता हूँ आपको कि मैंने ये J+1 क्यों लिखा है। मैंने यहाँ आई का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, अब आई भी कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। टेम्प वेरिएबल लिया, टेम्प की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जो दिल करे आपका, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा
नाम उसको देना है, चाहे वो इंग्लिश का नेम हो या उर्दू में रखना चाहें या आपकी न्यूमेरिक नंबर देना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर मैं शो कर लेता हूँ अरे जे के अंदर जो भी डाटा मौजूद होगा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अरे जे के अंदर क्या स्टोर करना है। अरे जे के अंदर स्टोर करना है हमने अब अरे J+1 की जो वैल्यू आएगी यूज़र की तरफ से, और लास्ट के ऊपर हमने अरे J+1 के ऊपर क्या स्टोर करना है, वो हम स्टोर करेंगे टेम्प के अंदर जो वैल्यू अरेंज की थी। अब कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि हमने टेम्प के वेरिएबल क्यों यूज़ किया, क्यों उसकी ज़रूरत पेश आई, हम टेम्प के वेरिएबल के बगैर भी तो कर सकते थे ना सारा काम। इसका जवाब है कि हम टेम्प के वेरिएबल के बगैर नहीं कर सकते थे। अब इस वाले जो प्रोग्राम है हम उसके अंदर क्या करें कि हम बेसिकली तौर पे इनडायरेक्टली तौर के ऊपर वैल्यू ले रहे हैं, अरे जे की वैल्यू असाइन करवा रहे हैं अरे J+1 के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीधा ही सीधा कह दूं कि अरे जे के अंदर जो भी वैल्यू वो असाइन कर दो अरे J+1 के अंदर, तो एक बार तो वैल्यू असाइन हो जाएगी। जब दूसरी बार मुझे अरे जे के अंदर अरे J+1 की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तब मैं क्या करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ हमेशा, जिसको करने टाइम का। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो असेंडिंग और डिसेंडिंग वाली, उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ ब्रीफ तौर के ऊपर, इसकी ड्राई रन भी किया हुआ, सारे का सारा ड्राई रन वही है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये मैं लिख रहा हूँ डिसेंडिंग क्वार्टर के लिए। मीडियन को फाइंड करने के लिए या तो आपको डाटा असेंडिंग के अंदर होना चाहिए या डिसेंडिंग के अंदर, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों के अंदर, लेकिन नॉर्मल अकाउंटिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके बाद इफ़ से बाहर निकलेंगे, इफ़ से बाहर निकलेंगे के बाद मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा एल्स, और एल्स के अंदर मैं लिख दूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन फॉल्स करती है तो जैसे ही एल्स के अंदर आएगी दोबारा कंटिन्यू करके दोबारा आई के ऊपर ले जाएगा। सिंपल कंटिन्यू का ये काम है। अगर मैं यहाँ ये ना भी लिखूँगा कंटिन्यू वाला तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिख लेना बेहतर होता है, क्योंकि अक्सर कंपाइलर क्या करते हैं कि वो जैसी इफ़ की कंडीशन ट्रू साबित होती है वो फॉर लूप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो हमारा सारा का सारा पिछला काम हो गया। मैं अभी आपको इसको तो हल्का सा एक्सप्लेन करके भी बता दूँगा। अब आ रही थी मेन जो प्रोग्राम है हमारा मीडियन का, उसका फॉर्मूला लिखने की। अब उसका फॉर्मूला लिखने की अगर हम हमारा जो नंबर है उसको हम मॉडुलस लें 2 के ऊपर, उसकी वैल्यू 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल ये किसका फॉर्मूला था, ईवन नंबर का। मैं लिख देता हूँ ईवन। अगर तो हमारा हमें पता चल जाए कि वो यूज़र ने जो अरे का साइज़ एंटर किया वो ईवन है, तो फॉर्मूला क्या एंटर करना है, जो कि हम अभी अभी सारा कुछ देख कर आए हैं। जो फॉर्मूला है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 तो मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ आकर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, और फॉर्मूला के अंदर मैं कहता हूँ कि ब्रैकेट मीडियन का एक लफ्ज़ ले लेते हैं जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर आके कहता हूँ कि अरे नंबर डिवाइडेड बाई 2 प्लस अरे नंबर डिवाइडेड बाई नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इस होल को डिवाइड कर देना हमने 2 पॉइंट ओ के साथ, और यहाँ सेमीकोलन का साइन आ जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए है, इवन नंबर के लिए, और ये फॉर्मूला एज सच क्लियर है कि इसके अंदर कोई रट्टा मारने की बात नहीं। मैंने आपको पहले जो इमेज दिखाई थी प्रोग्राम के शुरू के अंदर, आप उसको जज करके ईजिली तौर पे ही काम कर सकते हैं। उसके बाद एल्स आ गया। एल्स के अंदर हमने क्या करना है, एक और प्रोग्राम लिखना है, कोडिंग लिखनी है। वो हो गया अब ऑड नंबर के लिए। वो होगा कि अगर मीडियन जो है वो इक्वल होगा अरे नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया ऑड नंबर का फॉर्मूला, और ऊपर वाला किसका था, इवन नंबर का। ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही थी कैलकुलेशन के लिए, तो कंपाइलर कभी कभी उनमें एरर कर सकता है। तो हमने अब सिंपल क्या करना है, प्रिंट एफ करवाना है मीडियन को। मीडियन को प्रिंट एफ करवाने के लिए मैं कह देता हूँ कि मीडियन इज़ परसेंटेज एफ, ठीक है। और आगे मैं इसकी वैल्यू लगाने के लिए मीडियन का वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं फॉर एग्जांपल
अब हम अपनी तरह से एक ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं और वही सेम वैल्यूज़ देंगे यहाँ ताकि समझ आ जाए। मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन नहीं करूँगा सेंडिंग और डिसेंडिंग वाले का। अगर आपको इसको समझना है कि मैंने कोड कैसे लिखा तो आप मेरा पिछला जो वीडियो है वो देख सकते हैं और उसके अंदर भी जो कोड लिखा हुआ है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ मैंने कह रहा था कि अरे आई को कंपेयर करवा था अरे जे के अंदर, पहले ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कंपेयर करवा था पिछले प्रोग्राम के अंदर। लेकिन यहाँ अगर हम ज़ीरो को ज़ीरो से कंपेयर करवाएंगे तो वो हो सकता है उसको बार बार जो प्रोग्राम होगा उसको जो कंपाइलेशन होगी या जो ड्राई रन होगा वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने मीडियन भी फर्दर फाइंड करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ मैंने जे को ही डिक्लेयर कंपेयर करवा रहा हूँ जे+1 के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने नंबर एंटर किया, 3 का नंबर एंटर किया, हम छोटी स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं। तो 3 नंबर को ऐड करता है, 5, 3 और 7, ठीक है। ये 3 नंबर यूज़र ने एंटर कर दिए हैं। अब सबसे पहले जब फोर लूप रन होगी तो आई इक्वल टू 0 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। आई जो है 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू है नंबर -1 के, मतलब नंबर कितना है यहाँ 3, तो आई लेस देन है 2 के, अभी भी क्या कंडीशन ट्रू है। जब यहाँ कंडीशन ट्रू है तो वो फर्दर आएगा जे वाली के अंदर, जे वाली के अंदर आके देखेगा कि मुझे कौन सी दो वैल्यूज़ को करना है कंपेयर, अरे जे को एंड अरे जे+1। अभी जे की वैल्यू कितनी है 0 और 0 के ऊपर क्या डाटा मौजूद है 3 वाला, ये 3 का डाटा आएगा हाँ, और जे+1 के अंदर कौन सा डाटा मौजूद है 5 वाला। तो वो सबसे पहले किसको कंपेयर करेगा, 3 को कंपेयर करेगा 5 के साथ। किसको कंपेयर करेगा, 3 को कंपेयर करेगा 5 के साथ। जब वो 3 को कंपेयर करेगा 5 के साथ तो वो देखेगा हाँ भाई ये जो 5 है वो बड़ा है 3 वाले से, तो वो नीचे आ जाएगा इसकी लूप के अंदर। इसकी लूप के अंदर आके देखेगा कि मुझे एक वेरिएबल मिलता है टेम्प के नाम से, और उसके अंदर मैंने वैल्यू किसकी शो करवानी है, अरे जे की। अभी अरे जे की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 के ऊपर कौन सा डाटा भरा हुआ है 3, तो टाइम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 3। फिर वो देखेगा कि अरे जे के अंदर आप मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, अरे जे+1 की। पहले अरे जे के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर थी 3 की, अब अरे जे के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अरे जे+1 की, और जे+1 की वैल्यू कितनी है 5। तो अभी अरे जे के अंदर यानी अरे जो ज़ीरो इंडेक्स है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी 5। और नीचे आ जाए, नीचे आके वो कहता है कि अरे जे+1 के अंदर आप कौन सी वैल्यू स्टोर करवा देंगे आपने टाइम की, तो अरे जे+1 मतलब अरे 1 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3 वाली। तो हमारी पहली जब ये फोर लूप ख़त्म होगी, ठीक है, तो फोर लूप ख़त्म होने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो हो जाएंगे 5, 3 और 3। अब जे की वैल्यू यहाँ 0, दूसरी बार जाएंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी देखेगा कंडीशन ट्रू है कि नहीं, जे1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन अभी क्या ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आके अब जो फोर जो उसका नाम क्या वो उसका नाम के डील करेगा ना उस अरे को, तो वो अरे होगी 5, 3, 3, और ये आप सक्सेसफुली डिसेंडिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब वो देखिए क्या अरे 0 की वैल्यू जो है वो लेस देन है अरे 1 से, नहीं, कंडीशन फोर्स दोबारा ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जब जे की वैल्यू के अंदर एक और इंक्रीमेंट होगा तब ये कंडीशन ही फोर्स कर जाएगी। जब ये कंडीशन फोर्स कर जाएगी तो वो आ जाएगा नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट के अंदर आगे देखिएगा कि नंबर तो अब उसने असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बारी है कि वो देखिएगा कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर। नंबर हमने क्या ऐड किया था 3 ऐड किया था ऊपर। अब 3 को हम %2 करें तो इसका रिमाइंडर 1 बचा था, तो मतलब ये इवन नंबर तो है ही नहीं, ओड नंबर की तरफ आ जाए। ओड के अंदर क्या करेगा 3+1 करेगा जो कि होता है 4 के इक्वल, और 4 को डिवाइड कर देगा 2 के ऊपर। 4 को डिवाइड करें अगर हम 2 के ऊपर तो क्या आंसर आ जाता है 2। मतलब अब हम वो वाली वैल्यू को सेस करेंगे जो कि अरे 2 के अंदर पड़ी हुई है। अगर हम इस प्रोग्राम की तरफ आए तो ये अरे 0 है, ये अरे 1 है और ये अरे 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा 3। आप इसको करके देखते हैं ड्राई रन, और रन करके देखते हैं। मैंने आपको सारा ड्राई रन करके भी दे दिया है। एल्स का क्या मसला आ गया, यह नंबर एलिमेंट क्या ऐड करते हैं 5 ऐड करता हूँ, 6, 2, 3, 4, 5।
तो इसमें मुझे इसका मीडियन दे दिया 2। अब मीडियन कैसे दिया इसने, सबसे पहले इन सबको क्या किया, एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज किया है। बिगर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी सबसे ऊपर, उसके बाद छोटी छोटी वैल्यूज़ नीचे आती जाएंगी। उसके बाद क्या करेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा मीडियन वाला, और अरे की उस जगह के ऊपर जो भी डाटा बनेगा वो उसको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लाइव एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसको अगर हम रेगुलर ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करें, सबसे पहली वैल्यू क्या है 6, फिर 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3, और फिर 2 और 2 आ जाएगा। अब इसको कंपेरिजन करेंगे, हम कंपेयर करें 5 वैल्यूज़ थी, 5 वैल्यूज़ को आप एडिशन करें, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 को डिवाइड करें 2 से कितना आ जाएगा 3। मतलब अरे 3 के ऊपर जो भी वैल्यू है वो इस वैल्यू जो भी मतलब प्रोग्राम उसका मीडियन है। ये हो गया अरे 0 की वैल्यू, ये अरे 1 की, ये अरे 2 की, और अरे 3 की वैल्यू कितनी होगी 2। तो मतलब 2 जो है वो इसका क्या है, मीडियन है, और यूज़र ने हमें और प्रोग्राम ने हमें उसका आंसर फाइनली तौर पे दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू मीडियन या मीन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।